डियर एनपीटीईएल यूजर्स, वेलकम टू आवर चैनल। इन दिस वीडियो हम एक नया टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो हमारे कोर्स सॉफ्ट स्किल्स में है, और इस टॉपिक का नाम है नर्वसनेस, कि कैसे हम नर्वसनेस को डिफाइन करेंगे, उसके सिम्टम्स क्या हैं, उसके रीजंस क्या हैं और कैसे हम उसको काउंटर करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि नर्वसनेस क्या है। नर्वसनेस एक एंजाइटी है। एंजाइटी का मतलब एक बेचैनी सी है। इट इज़ अ साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल स्टेट characterized by cognitive, somatic, emotional and behavioral components। नर्वसनेस का मीनिंग मुझे बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। आई थिंक आप सबको अच्छे से समझ में आता होगा। नर्वसनेस का अगर हम सिंपली मीनिंग देखें तो अनप्लीजेंट फीलिंग जो हमारी बॉडी के अंदर होती है उसको ही नर्वसनेस बोलते हैं। इसके सिम्टम्स क्या हैं? गला सूख जाता है हमारा, हाथ पैर कांपने लगते हैं, दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं, हमारी जो आँखों के प्यूपिल्स हैं वो बड़े हो जाते हैं, और पेट में ऐसा लगता है जैसे कि हौला बैठा है, और साथ में हमारे पेट में जो है गड़बड़ी सी होने लगती है, गुड़गुड़ होने लगती है। जब हमें भी कभी भी जो है स्टेज पे जाना पड़ता है या कोई एकदम से बुला लेता है पब्लिक स्पीकिंग वगैरह के लिए, तो हम नर्वस हो जाते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स थे नर्वसनेस के। अब रीजंस क्या हैं नर्वसनेस के, किस वजह से होती है? तो एंजाइटी ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब हम जो परफॉर्मेंस देने वाले हैं उसको लेकर हमारे माइंड में एंजाइटी है, हम बेचैन हैं, व्याकुल हैं। और इसकी क्या वजह है कि हम कहीं भूल ना जाएं जो हम बोलने वाले हैं, या फिर हम जिनसे बात कर रहे हैं वो स्ट्रेंजर्स हैं, उनसे हम पहले कभी नहीं मिले। लेकिन फिर भी आपको एक चीज़ अपने माइंड में रखना चाहिए कि जो नर्वसनेस होती है वो नेचुरल होती है और सभी के साथ होती है। अब नर्वसनेस के कुछ फैक्ट्स हैं। जैसे नर्वसनेस जो है वो नेचुरल है और यूनिवर्सल है, सभी के साथ ऐसा होता है। और ये जो नर्व्स है ना, ये यूज़फुल होती हैं स्पीकर के लिए, लेकिन वो इसको नेगेटिव वे में ले जाता है। ये एक्स्ट्रा एनर्जी को पंप करते हैं हमारे बॉडी में, और ये हमारी जो बातचीत है लोगों के साथ उसको इम्प्रूव भी करता है। और नर्वसनेस की सबसे अच्छी बात है कि इसको कंट्रोल भी किया जा सकता है अगर हम करना चाहें। और नर्वसनेस होती किस वजह? लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से, या फिर अनफेमिलियरिटी विद द ऑडियंस। अगर जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं उनके साथ हम अनफेमिलियर हैं, नहीं जानते हैं, तो इसकी वजह से भी नर्वसनेस होती है। या फिर डिफ़िकल्टी ऑफ द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट हम पढ़ाने जा रहे हैं, बोलने जा रहे हैं, जिस पे परफॉर्म करने जा रहे हैं, उसकी हमें नॉलेज नहीं है, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, तो इस वजह से भी होता है। या फिर एंजाइटी ऑफ परफॉर्मेंस। इसको कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं? आप अपने टॉपिक पे कंसंट्रेट कीजिए, आप अपनी आँखों को यूज़ कीजिए, आप एक जो क्राउड आपके सामने बैठा है उसमें से एक सेगमेंट को सेलेक्ट कर दीजिए और अपनी अटेंशन को रोटेट करते रहिए, कभी इधर कभी उधर। अगर वो लोग स्माइल कर रहे हैं या फिर कोई विस्पर कर रहे हैं तो उसको एज अ कॉम्प्लीमेंट लीजिए, और डिटरमाइन हो जाइए कि आपको बहुत अच्छा से करना है। बियर इट एंड नॉट फियर इट। जो कुछ भी होता है उसको आप बियर करो, और किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। और हमेशा याद रखो कि जो ऑडियंस है वो आपके दोस्त हैं, आपके दुश्मन नहीं हैं। तो इस तरीके से क्या है, हम नर्वसनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। या फिर हम स्ट्रेस बस्टर्स जो होते हैं उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे हम ब्रीथ डीपली, गहरी सांस ले सकते हैं। अगर हमें शुरुआत करनी है अपनी बातचीत की तो एक पॉज के साथ शुरुआत कर सकते हैं। धीरे धीरे बोलना चाहिए और डिस्टिंक्टली बोलना चाहिए। और जब आप कोई चीज़ भूल जाएं तो उसको रिव्यू कीजिए दोबारा, और रूम और गैजेट्स को एडवांस में चेक कर लीजिए कि रूम में ऑलरेडी हैं या नहीं है। तो ये सारे तरीके थे जिनसे हम नर्वसनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर पेइंग योर काइंड अटेंशन। सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।